क्या होगा अगर आप 72 घंटे मतलब पूरे 3 दिन कुछ भी ना खाएं? क्या बॉडी टूट जाएगी या फिर कुछ ऐसा अमेजिंग होगा जिससे कि आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों रीसेट हो जाएं? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो कि शायद आपकी लाइफ बदल सकता है। मुझे फास्टिंग के बारे में पहली बार तब पता चला जब मैं मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट था। सच कहूं तो उस वक्त लगा कि ये सिर्फ एक डाइट फैशन है या फिर कुछ फिटनेस फ्रीक्स का शौक है। लेकिन जब मैंने पर्सनली इसको ट्राई किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि फास्टिंग सिर्फ डाइटिंग नहीं है, ये एक पावरफुल मेडिकल टूल है। इसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और रिसर्च से मैंने जाना कि अगर हम हर महीने सिर्फ एक बार 72 घंटे कुछ ना खाएं तो इससे कुछ ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जो कि किसी भी दवाई से या ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चमत्कारी फायदों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से मिलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का मतलब है 48 से 72 घंटे लंबा उपवास। इस दौरान इंसान सिर्फ पानी या नेचुरल ड्रिंक्स पीता है और खाना कुछ भी नहीं खाता। ऐसे उपवास से बॉडी में कीटोसिस शुरू हो जाती है, जिसमें बॉडी ग्लूकोज की जगह अपने स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी के लिए बर्न करने लगती है। रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह के प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से शरीर पे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ खतरे भी हो सकते हैं जिनका ख्याल रखना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल इन बेनिफिट्स की बात करते हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से हमें मिल सकते हैं। अच्छा, फास्टिंग कितनी कमाल की चीज़ है, इसको लेकर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब से कुछ टाइम पहले मेरे एक व्यूअर ने मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम किया कि वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और उसके मन में सुसाइडल थॉट्स हर समय आते रहते थे। वो अपनी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे लगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, और यही सोचकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो मर जाएगा और उसको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जानते हैं 3 दिन की फास्टिंग के बाद उसके साथ क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ। तीसरे दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका जो मूड था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसका जो मेंटल क्लैरिटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसका डिप्रेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और आज वो व्यूअर बिल्कुल नॉर्मल है और एक अच्छी पारिवारिक ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। जी हाँ, सिर्फ एक फास्ट ने उस इंसान की लाइफ बदल दी। उसकी इस स्टोरी ने मुझे इतना ज़्यादा टच किया कि मैंने उसी टाइम सोचा था कि इस टॉपिक पर किसी ना किसी दिन वीडियो ज़रूर बनानी है। तो दोस्तों, फास्टिंग सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हीलिंग भी करता है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो 12 से 36 घंटे के बाद शरीर अपने ग्लाइकोजन यानी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको ख़त्म करके फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, जिससे कि बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं। ये कीटोन बॉडीज़ बेसिकली हमारी मसल्स और ब्रेन के लिए एक तरह का नया फ्यूल है जो कि वेट लॉस में मदद करता है और मसल्स को भी प्रिजर्व करता है। यानी कि बॉडी फैट को तो ये बर्न करता है लेकिन मसल्स इसकी वजह से वीक नहीं होती। एक स्टडी में पाया गया कि 2 दिन के फास्ट से इंसुलिन लेवल्स 80% तक कम हो गए और ग्रोथ हार्मोन लगभग 4 गुना तक बढ़ गया, जिससे कि लाइपोसिस यानी फैट के बर्न होने का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हुआ ही, लेकिन मसल्स प्रोटेक्टेड रहीं। साथ ही प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन घटने लगता है। एक और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट जो कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से आपको होगा वो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा शरीर खुद ही अपनी डैमेज्ड सेल्स को और मेटाबॉलिक वेस्ट को खाने लग जाता है, या आप कह सकते हैं कि रिसाइकिल करने लग जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब होता है अपने आप और फेजी मतलब खा जाना। ऑटोफेजी से डैमेज सेल्स निकल जाते हैं और बॉडी के सेल्स नए हेल्दी कंपोनेंट्स बना लेते हैं, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से आपके सेल्स की इंटरनल डीप क्लीनिंग हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करेंगे तो इससे पहले दिन तो यूजुअली आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कमज़ोरी या डिजीनेस महसूस हो, जो कि एकदम नॉर्मल चीज़ है। इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे यानी पानी लिक्विड्स वगैरह लेते रहेंगे, ख़ास तौर से पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर या सी सॉल्ट मिलाकर या फिर नींबू का रस मिलाकर अगर आप पीते रहेंगे तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी तीसरे दिन, क्योंकि तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी भूख गायब हो गई है, दिमाग क्लियर हो गया है, एनर्जी हाई है
और बॉडी रिलैक्स्ड फील कर रही है। ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट जैसे अंदर से कोई सफाई हो रही है। दोस्तों, जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में पहले ग्लाइकोजन नाम का फ्यूल खत्म होता है, जो कि एक तरह का स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो कि हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में स्टोर रहता है। इसके बाद फैट बर्न होना शुरू होता है और आपकी बॉडी कीटोन्स बनाना शुरू कर देती है, जो कि ब्रेन के लिए एक बेहतरीन फ्यूल है। और यही कारण है कि इससे एनर्जी और आपका फोकस जो है, दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं और इन्फ्लेमेशन घटता है बॉडी में। यकीन मानिए, जब आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करेंगे तो इससे आपको एक अजीब सा यूफोरिया फील होगा, मानो आप सब कुछ क्लियरली सोच पा रहे हैं और मेंटल स्ट्रेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। फास्टिंग करने से आपकी विल पावर भी बढ़ती है, क्योंकि जब आप भूख पर कंट्रोल करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि अपने ऊपर काबू आपका बढ़ता है और आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो स्ट्रांग बनती है। दोस्तों, फास्टिंग कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि इवन कैंसर की रोकथाम में भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कैंसर की वजह इन्फ्लेमेशन, हाई इंसुलिन और सेल डैमेज होता है, और फास्टिंग एग्जैक्टली इन्हीं तीनों चीज़ों को टारगेट करती है, जिससे कि कैंसर से बहुत हद तक हमें प्रिवेंशन मिलता है। तो जो लोग रेगुलरली फास्टिंग करते हैं उनके अंदर कैंसर होने का रिस्क भी कम होने लगता है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग का एक और सरप्राइजिंग बेनिफिट होता है ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना। जी हाँ, फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन 4 गुना तक बढ़ जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और फैट को बर्न करता है। मतलब फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस नहीं करती, ये आपकी मसल्स को भी संभाल कर रखती है, उन्हें भी खराब नहीं होने देती। दोस्तों, फास्टिंग के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फास्टिंग कैसे स्टार्ट करें? डायरेक्ट 72 घंटे भूखा रहना आसान काम नहीं है, इसलिए ये मिस्टेक मत करना कि बस कल से ही 72 घंटे की फास्टिंग शुरू कर देनी है। पहले आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कीजिए, यानी रात का खाना 7 बजे और फिर सुबह का नाश्ता 10 से 11 बजे के बीच, और इसके बीच में दोनों मील्स के बीच में आपको कुछ भी और चीज़ नहीं खानी है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के लिए तैयार होगी। और फिर जब ये तैयार हो जाए तो फास्ट करने से 1 से 2 दिन पहले हेल्दी फैट्स खाना शुरू कीजिए, जैसे कि एवोकाडो, बादाम या फिर देसी घी वगैरह। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी को फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट होना ईजी हो जाएगा। और हाँ, फास्टिंग में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए सेंधा नमक या सी सॉल्ट पानी में मिलाकर आप या फिर नींबू पानी वगैरह बार बार ज़रूर पीते रहें, ताकि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो सके या फिर डिहाइड्रेशन आपके अंदर ना हो जाए। वैसे जितना ज़रूरी फास्ट करने का सही तरीका जानना है दोस्तों, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि फास्ट को सही ढंग से हम कैसे खोलें। फास्ट के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है आपको पता है? सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो इसको तोड़ने के बाद फ़ौरन सीधे से कुछ मीठा या तला हुआ खा लेते हैं या मैदे से बना हुआ कुछ खाना खा लेते हैं। याद रखिए, फास्टिंग के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है, इसलिए उसको जगाना तो हमें है, लेकिन धीरे धीरे जगाना है, और ऐसी चीज़ें खानी है जो कि उस पर एकदम से बहुत ज़्यादा लोड न डाल दें, जैसे कि सूप, शोरबा, बॉइल्ड एग्स, फ्रूट्स या फिर स्टीम्ड वेजिटेबल्स। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल मोड में आ जाएगा और फिर आप कुछ घंटों के बाद नॉर्मल जो भी चाहें वो खाना शुरू कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी और आपको कभी भी फास्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, फास्टिंग हर किसी के लिए सेफ नहीं होती। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर किसी भी सीरियस हेल्थ कंडीशन जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, पित्त की पथरी या फिर पेट की किसी बड़ी बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग अवॉइड करें या अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। दोस्तों, मुझे तो फास्टिंग को लेकर एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये सिर्फ डाइटिंग नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक मेंटल और फिजिकल रीसेट है जो कि बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना हमें जिंदा रखता है, लेकिन फास्टिंग हमें जीना सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्टिंग आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, पर ये आपके बॉडी के अंदर का एक ऐसा हिडन स्विच है जो कि भूख से एक्टिवेट होता है और आपकी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देता है। अगर आप फास्टिंग पर एक डिटेल्ड पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप 72 घंटे की फास्टिंग ट्राई करेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता लग सके और सभी लोग धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में फास्टिंग को लाकर इसके फ़ायदे हासिल कर सके।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।